So hello everyone. So we'll discuss here about relations and function. So first of all, what is relations and what is function? So there is the definition of relation is relation. It is a subset of the Cartesian product of two sets. If we consider two sets A and B, suppose A and B are two sets. If we take the Cartesian products, it will represented by A cross B, and the Cartesian product of any two sets is a set of ordered pairs. So that's why we can write relation. We can write the Cartesian product in this way: A cross B is equal to set of ordered pairs AB such that A belongs to the first set and B belongs to the second set. So this is Cartesian product. Now relation, it is a subset of the Cartesian product of the two sets. So this is very simple concept of relation. Now what is function? So function क्या होता है? ये हो गया relation. और function क्या होता है? function में एक speciality रहता है. So क्या special condition होता है? Every element of the set A means the first set. So first set is called as domain and second set is called as कोडोमेन. सो फर्स्ट सेट का मीन्स डोमेन का जितना भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है. सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट, देन दैट रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन. सो दैट इज द कंडीशन on the basis of which we can say that every रिलेशन मे नॉट बी ए फंक्शन. सो ये कंडीशन के वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, एवरी रिलेशन, सब रिलेशन फंक्शन नहीं बोल सकते. किस रिलेशंस को फंक्शंस बोलेंगे हम लोग जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे. क्या कंडीशन है? फर्स्ट सेट का जितना भी एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन वी कैन कंसिडर दैट रिलेशन एज ए फंक्शन. सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एवरी रिलेशन may not be a function but every function is a relation. function होने के लिए relation होना ही चाहिए. relation but सभी relation function नहीं होगा. so that is the difference between relation and function. now come to function. what is function? so function में क्या होता है, हमारे पास condition क्या था, every elements of the first set. suppose here we have considered a relation. so A and B are two sets. so A has certain elements and B has certain elements. Every element of the first set is associated with is related with some element of the second set. so यहाँ पे देखो तीन एलिमेंट लिया था A में, और सेकेंड सेट में हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स लिया था. सो तीन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस, सिमिलरली दिस एलिमेंट रिलेटेड टू दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट. सो दिस इज ए रिलेशनशिप एंड दिस इज ए रिलेशन एज वेल एज दिस इज ए फंक्शन, बिकॉज ये फंक्शन का कंडीशन भी सेटिस्फाई किया. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने लिया है. यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिया था, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स लिया था. सो दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस. सो ये फंक्शन होगा कि नहीं, ये डाउट केस है. ओके, सो ये फंक्शन होगा कि नहीं. पहला फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट. ओके, सेकेंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट एज वेल एज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट. सो यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड है. दैट मीन्स इस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे क्या, प्री इमेज. और यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है वो हम बोलेंगे इमेज. सो यहाँ पे देखो, एक प्री इमेज का दो इमेज, इज इट पॉसिबल? एक एलिमेंट्स का दो इमेज पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंसिडर दिस रिलेशन एज ए फंक्शन. सो दिस इज नॉट ए फंक्शन. एंड हियर यू सी, इज दिस ए फंक्शन? ये फंक्शन होगा कि नहीं. यहाँ पे देखो, ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ा है, ये भी इसके साथ जुड़ा है. दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं. सो ये फंक्शन होगा. ओके, अभी एक और फिगर में ड्रॉ करता हूँ. सपोज और एग्जांपल, सपोज यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है. सो ये रिलेटेड है यहाँ इसके साथ, ये रिलेटेड है इसके साथ. ये रिलेशन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, इसका कोई इमेज नहीं है. सो ये फंक्शन नहीं होगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शन.
नाउ फंक्शन का डिफरेंट टाइप्स होता है, एक है वन वन फंक्शन और दूसरा है ऑन टू फंक्शन। सो मैं पहले वन वन फंक्शन डिस्कस करूंगा। सो वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन क्या होता है? सो वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन मीन्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज रिलेटेड यूनिकली। I have mentioned here one word, uniquely. If every element of the first set is related uniquely with any element of the second set. So यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट में जितना भी एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट्स मैंने लिया था, ये एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड है। यूनिकली दिस वन इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट ओनली, दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट ओनली। सो ये फंक्शन क्या होगा? ये वन वन होगा, ये वन वन। ओके, ये वन वन, ये है वन वन फंक्शन का डेफिनेशन। और यहाँ पे देखो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस। सो यहाँ पे यूनिकली रिलेटेड नहीं है। सो ये होगा मेनी वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन। सो ये हो गया वन वन फंक्शन। नेक्स्ट आएगा ऑन टू फंक्शन। सो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? सो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट हैज ए प्री इमेज, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट हैज ए प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट। सो ये एग्जांपल मैं ले लूंगा। सपोज यहाँ पे सेकेंड सेट क्या है? बी। सो बी में कितना एलिमेंट्स था? 4 एलिमेंट्स था। सो यहाँ पे एक एलिमेंट, इस एलिमेंट का कोई प्री इमेज नहीं है। सो इस एलिमेंट का कोई प्री इमेज नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। ओके, बट इफ वी कंसिडर this example, if we remove these two elements, suppose remove these two elements, you see each and every element of the second set has a pre-image. So this function is onto. So this is the concept. Now mathematically how we can write one function and onto function? So mathematically I will write in this way: if x1 comma x2 belongs to domain such that f of x1 equal to f of x2, which gives x1 equal to x2. So if this is the condition, if this condition satisfies, then the function is said to be, then f is 1, then the function is said to be 1. So let me explain. So here what we have done, we have considered two elements in the domain. Domain means the first set. In the first set में हम लोगों ने 2 एलिमेंट लिया था। So 2 एलिमेंट लेने के बाद किस तरह लिया? Such that उन दोनों का इमेज सेम है। So अगर इमेज सेम है, so definitely ये दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए। So that's why according to that condition the function is considered as one function. So this is the technique how we can show mathematically a function is one or onto. Now how we can show the function is one or not. Now let me show how we can show a function is onto. So let y belongs to the codomain. This is codomain, second set, codomain, such that, कैसे लेंगे? Such that y equal to fx, okay, or you can write such that there exists a pre-image x in the domain so that then such that y equal to fx.
So if this condition satisfies, then the function is said to be onto, then f is onto. So क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि हम लोग कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ले ले, उसके लिए प्री इमेज होना जरूरी है. अगर प्री इमेज होगा तो फंक्शन onto होगा. So these statements imply that every element of the second set codomain has a pre-image in the domain. So if according to this condition, the function is said to be onto. So with the help of this concept, we can show, we can verify whether a given function is onto or one. Okay. So hope you all understood this concept about this discussion about relations and function. Thank you.